उदी, उदी, उदी उठो। तुम आराम से सो रहे हो, उठो। क्यों? क्या हो गया? उदी, उदी एक और मुसीबत आ गई है। कैसी मुसीबत आ गई मेघा? बाहर इंदर का दोस्त आ गया है। तो क्या हुआ? तो क्या हो गया? अरे वो इसी घर में रहेगा अब। क्या? ये क्या कह रही हो? मैं अभी सब सुन के आई हूँ दी। शिट यार, अब वो यहाँ क्यों रहेगा यार? मुझे क्या पता होती। पहले ही 2 थे, अब 3 हो गए। अब मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे? तुम आज नहीं निकल सकते। पागल हो गई हो क्या? अरे अगर मैं घर नहीं पहुंचा तो मेरी माँ का क्या होगा यार? उदी जरा ये सोचो कि अगर किसी ने तुम्हें बाहर जाते हुए देख लिया तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अरे रे, सुनो। क्या क्या कर रहे हो? दरवाजा खुला छोड़ देता, कोई भी अंदर आ जाए। उदी, उदी मुझे लगा तुम सचमुच में जा रहे हो। ये तो जान ही निकल गई थी। अरे तुम्हारी जान ऐसे कैसे चली जाएगी? तुम्हारी जान तो तुम्हारे सामने खड़ा है ना। मेघा, मेघा, क्या है? चिल्ला क्यों रही हो? क्या बात है? वो छिपकली थी, मैंने उसे भगा दी। ओके, टेक केयर मेघा। कौन? मैं छिपकली। तुम तो उदी हो। अब मैं घर कैसे जाऊंगा यार? शिवम, बैठ जाना। तुम कुछ मत बोलो। हम जानते थे तुम कुछ नहीं कर पाओगे, नाम डुबा दोगे हमारा। तू यही चाहता है ना कि मैं जबरदस्ती करूं उसके साथ? अरे बेवकूफ, जबरदस्ती करना हैवानों का काम होता है, इंसानों का नहीं। तो तुम क्या चाहते हो कि वो तुम्हें इनविटेशन कार्ड छपवा के दे कि आओ हम तैयार बैठे हैं? तू यार शिवम किसी बात को समझता ही नहीं है। तुम हमारी चिंता छोड़ो कि मैं क्या समझता हूँ कि नहीं समझता हूँ। तुम ये सोचो कि वो लड़की तुम्हारे बारे में क्या सोचती होगी। क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? तुझे पता है इतने पास से उसने मुझसे कहा था कि वो मुझे पसंद नहीं करती और मेरे साथ कोई रिश्ता भी नहीं रखना चाहती। और तुम सुनकर आ गए। मर्द पसंद है सबको। तू देख, फालतू बकवास मत कर, समझाना? मैं फालतू बकवास नहीं कर रहा हूँ। मुझे एक बात बता, मर्द है ना मर्द? मैं तुझसे कह रहा हूँ ना, बकवास मत कर। तुझे मुझ पे मर्दानगी दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर इतनी मर्दानगी है तो अंदर जाके दिखा वहां पे। तुझे देखनी है मर्दानगी? हाँ। देखनी है तुझे? हाँ देखनी है। अब तो देख। सुन, बोल। पर आराम से। मेघा, मैं हूँ, दरवाजा खोलो। क्या है? मेघा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। मैं भी सो रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेघा, मैं कह रहा हूँ मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है, दरवाजा खोलो। I said open the door. I said दरवाजा खोलो मेघा। मेघा, 1 मिनट। क्या है? ये क्या बदतमीजी है? क्या है? आज अपनी इन आंखों के समुद्र में डूब जाना तुम्हें। मेघा, आज हम अपने बीच की सारी दूरियों को मिटा देंगे। तुम ये क्या कर क्या रहे हो? हाँ,
आज हम अपनी सुहागरात मनाएंगे भैया, छोड़ो मुझे। और फिर पूरी जिंदगी एक पति पत्नी के साथ रहेंगे। पागल हो गए हो तुम, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से बाहर। जस्ट गेट आउट, जस्ट गेट आउट। बाहर जाओ तुम। अरे ये क्या बदतमीजी है? हाँ? मेरा हाथ छोड़ो तुम। मेरी बात सुनो, तुम मेरी पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति हूँ। आज के बाद हम इस रिश्ते को पूरी जिंदगी भर निभाएंगे। लीव मी। बाबूजी भी यही चाहते हैं। मेरा हाथ छोड़ो तुम। समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? गेट आउट, ऐसे गेट आउट। तुम मेरे सपनों तो समझे? जाओ यहाँ से। तुम मेरी बीवी हो, ये तुम्हारा हक है, तुम यहाँ आके बैठो। तुम जाओ यहाँ से। गेट आउट। हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा हक है। छोड़ो मुझे तुम। समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? छोड़ो मुझे। और सुनो, अब इसी रिश्ते में मेरे, तुम्हारे और हमारे परिवार की भलाई रहेगा। लीव मी। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। तुमने देखा, तुम ये बदतमीजी कर रही हो। हम इतना लोगी। Get off of me. Get out. ठीक है, फिर अकेले इस कमरे में रहो, समझ गई? और अकेले ही मर जाओ इस कमरे में। जाओ यहाँ से। अरे नहीं। आ गया। तू अपनी बकवास बंद कर, समझा ना? तूने भेजा था ना ऊपर। हो गई तसल्ली? भाई मैंने ये तो नहीं कहा था कि तू जाते शुरू हो जाना। क्या शुरू हो जाना? क्या 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 मैंने? अरे उसे प्यार से समझाता। क्या प्यार से बात करता है यार? वो बात सुने तब तो प्यार की बात ही उसे समझ में नहीं आती है। पति के नाम से चिढ़ती है वो, तुझे मालूम है? तुझे तो आता है, तू तो जाके समझा सकता था। उसके पास प्यार से जाके समझाता उसे, प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेता, मीठी मीठी बातें। अब तू मुझे कोई राय मत दे शिवम। ये मिल गया ना? तू खुश हो गया? मिल गई ना खुशी? बस कर, हाथ हाथ में लेता और समझाता। अरे यार तू मर्द है, तू समझा सकता है उसको। तू जा यार प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दे, मैं तेरे पांव पड़ता हूँ मेरे भाई। तू जा ना यार। मर्द चाहती हैं और ये चाहती हैं, वो चाहती हैं, पता नहीं क्या चला। नाराज क्यों होता है? जाता हूँ मैं, गुस्सा मत हो, अपना ख्याल रखना। तनाव ये एक बात अब समझ गए प्रताप, कहीं की जो दीदी है ना हमारी, वो किसी की नहीं है। वो है तो खाली अपने बेटा के बस। बताओ, अपना जान प्राण दे के हम जिया जी का नाम खड़ा किए। इन लोगों के लिए दिन को दिन नहीं समझे, रात को रात नहीं समझे, उसका सिला का मिला है। बिंदवा का किडनैपिंग किया था उस साला विजय का, रही दीदी फोन पे बोली थी मार दो उसको। और आज जब अपने बेटा उदय पर आया है तो उस साला विजय कांतवा का गोड़ पकड़ने जा रही है।
क्या करिएगा भैया जी, यही दुनिया है। आप भूल बैठे थे कि भाई भाई होता है और औलाद औलाद। औलाद को औरत 9 महीना अपने कोख में रखकर फिर पैदा करती है, भाई बहन को नहीं ना। भैया जी, हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन इतना बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस दुनिया में औरत के लिए अपने औलाद से बढ़कर और कौनो नहीं होता है। यह गफलत में थे हम, मूर्ख, महामूर्ख थे हम। भैया जी, आप गुस्साइएगा नहीं तो एक बात पूछें। बोल। अब जब आप इतना सब कुछ पूछ ही गए हैं तो ये सोचिए कि आगे क्या करना है। क्या करना है? अरे अब कुछ अपने बारे में सोचिए। धीरे धीरे पैसा कौड़ी जमा कीजिए, शादी ब्याह कीजिए, घर गृहस्थी। किससे? उसो करीना कपूर से? अरे हाँ भैया, मजाक नहीं, हम सच ही कह रहे हैं। शादी ब्याह करके अपनी गृहस्थी जमाइए। कहने का मतलब ये है कि यहाँ से जितना फायदा उठा सकते हैं उठा लीजिए, क्योंकि बाद में यहाँ पे कोई चाय पानी पूछने वाला भी नहीं रहेगा। एक बात बता दे भैया, आपका कोई और साथ दे ना दे, लेकिन हम जिंदगी भर आपके साथ रहेंगे। कि प्रताप आपको छोड़ के कहीं नहीं जाएगा भैया। अरे तो तू अपना चिंता काहे करता है? पूरा फैमिली बाल बच्चा हम चला देंगे। और ये साला एक बात नहीं बुझा रहा है, उदय आखिर गया तो कहाँ गया? कौन उठाया उसको? देख, अगर विजय कंतवा उसको उठाया होता तो अब तक उसका फोन आ गया होता। ये हमारी बहन दुलारी देवी के पास। ये बात एकदम सॉलिड कहें भैया जी। आज जब हम कचहरी की ओर से गुजर रहे थे तो क्या देखा कि हर 4 कदम पे वो विजय कंतवा के कुत्ता सब मुस्तैद थे। अगर वो विजय काम उदय बाबू को किडनैप करवाया होता तो वहां पे इतना आदमी को मुस्तैद करने की क्या जरूरत थी? भैया जी, जरूर लफड़ा कौन और बात का है। लफड़ा तो है, कुछ न कुछ लफड़ा तो है। असली लफड़ा क्या है यही पता नहीं चल रहा है। वो पता तो करना होगा, कुछ ना कुछ करेंगे हम। सिमवा और कहाँ गली रे सीमा और कहाँ गली रे। ए ढोलकिया का औलाद, क्या हुआ? काहे गला फाड़ फाड़ के गधा की तरह रेख रहा है तुम? बंद करो फटाबाज सारे गाना। क्या बोल रहे हैं? फटाबाज जैसा गा रहे हैं? तो हमसे तो घटिया गाने वाला आजकल सिनेमा फिल्म में हिट है। हिट गा रहा है ना, तो तुम भी उन्हें काहे नहीं चला जाता है रेखने के लिए? काहे को मजाक कर रहे हैं? हम काहे के लिए जाएंगे? मजाक कर रहे हैं? अरे गाना तो गाती थी हमारी अनारकली, गुले गुलजार जाने बहार, सीमा कुमारी। क्या गाती थी, ऐसा गाती थी कि पूरा तन बदन में 16 सा भड़क जाता था। नशा था उसके गाने में। हमको इतना प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। गाना चला पक रहे हो तुम? सीमा कुमारी तुम्हें लुहाई है गाने? कान खोल के सुन ले, सीमा कुमारी हमरी थी, हमरी है और हमरी रहेगी। तो ये सारा कान खोल के सुन ले, इस सीमा कुमारी हमारी है। आप सुनो, क्या बढ़ोतरी कर रहे हैं आप लोग? ये कौनो भान कंपनी नहीं है। एक भाई के लिए कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। ये हमारा गैंग है, यहाँ सिर्फ काम का बात होगा, कोई फालतू बात नहीं होगा। सीमा कुमारी, मीना कुमारी, किसी का बात यहाँ मत करिए आप लोग। हाँ तो ठीक है, तय हो गया, हमारी सीमा कुमारी के बारे में कोई बात नहीं करेगा, बस। हाँ तो ये फैसला हो गया ना कि हमारी सीमा कुमारी के बारे में कोई बकवास नहीं करेगा, बस। अरे भैया जी, कह रहे? अरे को इतना बड़ा खुशी का खबर ले आया हूं ना
कि क्या बताएं, सुनिएगा ना तो लंगूर से आप लोग उछल जाइएगा। अरे कुछ जल्दी बकेगा भी कि बुझाने बुझाता रहेगा। अरे भैया जी, वो दुलारी देवी है ना, उसका बेटा उदय, हाँ 2-3 से घर से लापता है। क्या बोल रहे तुम? हाँ, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया। दुलारी भौजी का सबसे आईडी फेल। क्या बकवास कर रहा है तुम? फिर ठगा पी के चला है क्या? कहाँ बात कर रहे भैया, सूंघ लीजिए, देख लीजिए। मुंह मांग रहा तुम्हारा। ये खबर पक्का है ना? जी 16 वाले पक्का। कहां से पता चला तुमका? अरे भैया जी, हमको का सबको पता है। दुलारी भौजी है ना, वो एकदम पागल आ गई है। ये भैया जी, उधर विजय कान ना कोर्ट में उदय की गवाही न देने से फुल जश्न मना रहा है। पकड़ा है साला। बोलो तो 1 मिनट में हम पता लगा। हमारी बात विश्वास है नहीं। मुरैया को मिस्ड कॉल देते हैं। मुरैया को मिस्ड कॉल दिया है, मौका लगेगा फोन कर लेगा। अगर ये खबर सही निकला तो हम लोग इस मौके का बहुत बड़ा फायदा उठा सकते हैं। बड़का तिस्मार खां बन रहे हो, क्या करने का इरादा क्या है तुम्हारा? अरे वो पुरानवा कहावत सुने हो ना, हर्रे लगे ना फिटकरी रंग चोखा। वो तो है, लेकिन मतलब क्या है तुम्हारा? क्या पकड़ा है यहाँ? अरे यहाँ तो ऐसा मालपुआ पक रहा है जिसका खुशबू लेते ही तुमको बेहोशी आ जाएगी, समझे? दुलारी भाई को फोन करके कहेंगे कि तुम्हारा नन्ना मुन्ना प्यारा सा बच्चा हमरे पास है, हम किडनैप किए हैं। तब क्या होएगा? परेशान हो जाएगी, अब फिर उसके बाद हम मांगेंगे उससे फिरौती। हेलो। हाँ भैया जी। अरे सुनता है कि उदयवा किडनैप हो गया। हाँ भैया जी, खबर एकदम पक्की है। और देखिए अभी बाद में बात करते हैं। हाँ तो तुमसे बाद में बात करते हैं। साला बदरिया तो कमाल कर दे, एकदम पक्का न्यूज़ है। अरे बेटा के अगवा के दुख में मम्मी जी देश छोड़ने के लिए तैयार है, और उनका अपना भाई पुतनवा पुलिस के कुत्ता जैसा सूंघे सूंघे चल। अच्छा। रितेशवा सही कह रहा है। ये मौका का हम सबको फायदा उठाना चाहिए। रितेश, लगा फोन दुलारी देवी को। हेलो। जिसको तुम लोग चारों तरफ ढूंढ रहे हो ना, वो हमरा पास है। कौन बोल रहा है? क्या बोल रहा है? आवाज नीचे। दुलारी को फोन दे और उसको बोल उसका प्यारा प्यारा बेटा उदय हमरा पास है। पहले जबान संभाल के बात कर, होश में आके, और जो कुछ बोलना है हमसे बोल। हमचा चमचा से बात नहीं करते हम। दुलारी को फोन दे। ये पता नहीं कौन है साला, कहा था कि उदय एकरा लगे बा। कौन है रे तू? तेरे पास है उदय? दुलारी, आवाज नीचे। ज्यादा ऊंचा सुर लगाया ना तो तुम्हारा बेटा का खोपड़ी समझ गई ना? अब ध्यान से सुन, तुम्हारा बेटा का जान का कीमत है सिर्फ 2 करोड़। 2 करोड़? तुम्हारी बीच में मत बोल। लूट मार करके बहुत पैसा कमाया है ना, उसका भी तो हिसाब होगा। चल 2 करोड़ का इंतजाम कर जल्दी। 1 घंटे के बाद हम फोन करेंगे कहाँ और कैसे पैसा पहुंचाना है। लेकिन तुम हमारा बात सुनो। और एक बात और, पुलिस के पास भूल के भी नहीं जाना, नहीं तो शहर में बेइज्जती भी होगी और लौंडा भी मिलेगा ऊपर से 9 इंची कम। चल जल्दी से पैसे का इंतजाम कर। कौन बोल रहे हो तुम? कौन बोल रहे हो? तब बाप। अब आगे कुछ नहीं, फोन नीचे रख। सुनो बस। हाँ भाई दीदी, कोनो बड़का कांड हो गया पुत्र। उदय, हमरा उदय के किडनैप करे के केकरा में हिम्मत हो गई बा? कौन माई के लाल पैदा हो गई बा यहाँ? दीदी हम लोग समझ में नहीं आवत कि आखिर कौन उदयबा के किडनैप कर सकता और काहे कर सकता। कोनो बात जरूर बा पुत्र। इतना हिम्मत
ही विजयकांत, ये सब विजयकांत के चाला। हमरा उदय के किडनैप करे के एकरा से भर के केहू में इतना हिम्मत नहीं है कि हमरा बेटा के किडनैप करे। पर पुतन भइल कैसे? उदय तो घर में रहल ना, वो कब बाहर गए, कब वो लोग ओकरा के उठाइलस, ये सब कैसे भइल पुतन? कब कहाँ कैसे भइल? दीदी ते शांत हो जो, हम सब पता करें कि कब भइल बा कैसे भइल बा। ते शांत हो जो खाली। शांत हो जाए, हम तब शांत हो जाए जब ओकरा के जान से मार दे, जे हमारा बेटा पे हाथ न ले। ते धीरे धर, बैठ पहले। और हम पता करके रहे जौन भी काम कइले बानू उस साला का 7 पुष्ट हम खत्म कर देम दीदी। छोड़ दे हमरा ऊपर थे। 1 घंटा के बाद फिर ओकर फोन आए, पता लगा कि कौन भाई। अरे लगता है किस्मत हमारा साथ दे रही है। गैंग शुरू करते ही इतना बड़ा मौका। अरे दुलारी को लूटेंगे तो इज्जत भी बढ़ेगी और लोग हमको पैसा भी देंगे। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा। साला बहुत बेइज्जत करके निकाला था हमको, लात जूता घूंसा सब चला दिया था। खैर टाइम टाइम का बात है, उस टाइम हम मजबूर थे, नहीं तो उधर ठोक देते सालों। अब देखते जाओ बच्चे के लिए कैसे तड़पती है ससुरी। तुम सबका हिसाब चुकता होगा, क्यों बिंदा? और नहीं तो क्या, जो अपने भाई का नहीं हो सकी, जो आदमी उसके लिए हमेशा जान देने के लिए तैयार रहता था, तो साला बाकी किसका का औकात है? छोड़ो पुरानी बात, अब हमको आगे का प्लानिंग करना है बिंदा। ए रितेश, ना 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 ना, पुराना जख्म को तो कुरेद कुरेद के जिंदा रखना पड़ेगा, तभी तो बदला लेने का मजा आएगा। अरे बाबू, पैसा के साथ साथ दिल को तसल्ली मिलना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, रखो अपना पुराना जख्म जिंदा, लेकिन तैयारी जोर शोर से होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारे गैंग का ऐसा दबदबा हो कि लोगों की एकदम चिढ़ जाए। दबदबा? अपने गैंग का ऐसा नाम होगा ना, जो भी सुनेगा उसका पैंट भीग जाएगा। ये बात तो सही है, लेकिन एक बात और है बिंदा, हमको गैंग चलाने के लिए पैसा की जरूरत है। तो मुरारी से बोलो कि दुलारी के यहाँ का 1-1 मिनट का खबर हमको देता रहे, समझे? ये प्लान किसी भी कीमत में फेल नहीं होना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए, हमारे रहते ही प्लान फेल नहीं होगा। होना भी नहीं चाहिए। मर गई नहीं बाबू। अरे बुआ, ये क्या कर रही हैं आप इतना सामान क्यों उठा रही हैं? ना मैं रखा देती हूँ। ना ना रहे दे, हम अपने से रख ले। बुआ जी, इस उम्र में आपको इतना काम करने की क्या जरूरत है, वो भी इतना भारी सामान। आप मुझसे कह देती, मैं नौकरों से रखवा देती। अरे यहाँ कौनो नौकर हमरा बात सुनने के लिए तैयार कहाँ बा? सब काम तो अपने माथा पर बा। हाँ बुआ जी, आप ऐसा क्यों कह रही है? आखिर इस घर में इतने नौकर किस लिए? हाँ ललन, ममता, आओ तानी, अभी आओ तानी। दीजिए बुआ। अरे लावा, कहाँ थे तुम? हाँ, हम तो ये रहे। बुआ जी खुद सामान लेके वहां से यहाँ रख रही है, पकड़ो इसे। हाँ बुआ जी, हमें के अंदर रख देती। हाँ बुआ जी, आपको कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, आप बस आराम कीजिए। और अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है ना, तो आप बस ऑर्डर दीजिए। ये दुल्हनिया इतना लाड़ काहे दिखा दिया? जरूर कौनो चक्कर बा।
अचानक बोली कैसे बदल गई महारानी के? हाय, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर बा। का राज बा ई तो पता करिए पड़ी। भैया जी एगो बात पूछे के रहल कि। अरे का भैया जी लगा रखा है और कोनो काम नहीं है का? जाओ यहाँ से, कोई नहीं आएगा अंदर। चल भाग जो। हे पुतन, दरवाजा बंद करा। अरे प्रताप, दरवाजा बंद करा दो, वहां से कोई अंदर नहीं घुसेगा। जी चल जो। ये बात बाहर ना जाएगी चाहे पुतन, हमरे इज्जत के सवाल बा। दीदी 1 घंटा हो गई, अभी तक फोन ना आयल। फोन जरूर आई, अगर ओकरा के पैसा चाहिए तो फोन जरूर आई। हेलो। हाँ, हम बोल रहे हैं, कल तक 2 करोड़ का इंतजाम कर लेना। अगर थोड़ा भी पैसा कम हुआ तो तुम्हारा बेटवा का गर्दन काट के गिफ्ट पैक में डाल के तुमको भेज देंगे। हे खबरदार, अगर हमारा बेटा को कुछ हुआ तो जानते नहीं हो तुम हमको। बहुत अच्छी तरह जानते हैं तेरे को, बहुत बड़ी बाहुबली है ना। कोई बाहुबली नहीं है, हम हैं सबसे बड़े बाहुबली। कान खोल के सुन ले, तुमसे पैसा हम वसूल रहे हैं ना। दिखा दिया ना अपने बाहों का बल। हे साला, तुम जो भी है सामने आके बोलो। अगर माँ का दूध पिया है ना तो सामने आके बोलो। जितना बाहुबल का दम है ना तुम्हारा, साला 1 मिनट में निकाल देंगे हम। तुमको पता नहीं है कितना बड़ा गलती कर रहे हो तुम। साला तुम्हारे गर्दन का तो नाप लेंगे हम। अपने बेटवा का गर्दन संभाल। अगर कल तक 2 करोड़ का इंतजाम नहीं हुआ तो तेरा गोद सूना कर दूंगा और जिंदगी भर अपने बेटे के याद में तड़पती रहेगी। चल फोन नीचे रख और 2 करोड़ का इंतजाम कर। छोड़ेंगे नहीं तुमको हम, छोड़ेंगे नहीं। दीदी काबिल दीदी पुतन, ये कोनो अपना आदमी बा, बाहर का आदमी इतना हिम्मत ना कर सकेला। कौन धोखेबाज है? चुपचाप से पता कर पुतन, चुपचाप से पता कर। नहीं मिल रहा है का? न उठा नहीं रहा है, मिल तो लगी रहा है। रीडायल करो ना, लगाते रहो। सुतल है का? फिर ट्राई करो। करेगा ना, देखेगा तो करबे करेगा। जल्दी आ गया। हाँ भैया जी। अरे का मुरारी, का हाल चाल, का खबर? सब ठीक है भैया जी। दुलारी जी काफी डरी हुई हैं और हमको तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। हाँ। ये बात जरूर है, अंदर ही अंदर बहुत डर फैला हुआ है। और वो तो अंदर से दरवाजा भी बंद करवा दिए। हाँ, किसी को कुछ पता ही नहीं लगने दे रही है। और यहाँ तो ऐसा लग रहा है भैया जी कि जैसे किसी को कुछ पता ही नहीं है। बाकी हमको तो सब कुछ पता है ना भैया जी। और सच कहें
बहुत है। ये सब तो देख के बहुत मजा आ रहा है भैया जी। ए साले, मजा बाद में लेना। सुनो, एक एक पल का खबर देना, समझे? नहीं तो एसएमएस कर देना। आप चिंता मत करिए भैया जी, हम सारी खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हाँ ठीक है, तो चलो, तो बाद में बोल। क्या बोल रहा है? एकदम दुलारी जी परेशान है। कभी बौखला रही है तो कभी रो भी नहीं है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। मुररिया भाई अपना न्यूज दे रहा है। उसको उसका इनाम देंगे हम बाद में। पीछे वाला दरवाजा बंद करवा दी। अच्छा। वही दरवाजा से निकले थे काजिया। तो लो, इस खुशी में कुछ मार लो थोड़ा। ना अभी सब मारो मारो। अब बाहुबली बने के बाद 2 करोड़ रुपया आएगा तब पिया जाएगा। अरे बाहुबली तो हम लोग ऑलरेडी बन चुके हैं। चुप, एकदम चुप। किसे बतिया रहा था? बता। किससे बात कर रहा था? बता, किससे बतिया रहा था? बिंदुआ से बात कर रहा था? बता। नहीं तो जान मार देंगे। बता, बिंदुआ से बतिया रहा था? चुप चुप, आवाज मत कर। देवा का किडनैप बिंदुआ किया है ना? बता, नहीं तो साले में गोली मार देंगे। कौन करवाया है? बता, बोल। बिंदुआ करवाया है? हाँ भैया जी, लेकिन हमको उसके बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। चुपचाप तू हमको बिंदुआ के अड्डा पे ले चलेगा और किसी को खबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? चल, नॉर्मल निकल, सांस ले दोबारा। चल, तू बाहर चल, हम आ रहे हैं। चल चल। अरे का रे साला बदरिया, मरील जैसा दबा रहा है तू। नहीं दम लगा जोर से। का दम लगाएगा? साले को खाली खाए के चक्कर में रहता है सोते के। जब देखा इनके घोड़े दबावत रहे, जब देखिए तब मटकी मारते रहे। अरे कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ, एक ठो चुम्मा दिल जइहा हो करे जाऊ। अरे जियो। अरे पटना जइहा हमें ले जइहा, आ गोदिया में बैठा के सलीमा माँ दिखैया हो करे जाऊ, एक ठो चुम्मा। अरे कौन है? भैया जी। कर साला, तुम यहाँ क्या कर रहा है रे? भैया जी, वो कहा है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। अरे तो साला तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम साला पूरा गेम बर्बाद कर दिया है। अरे नहीं भैया जी, ऐसा कोनो गलती नहीं हुआ है। दरअसल कुछ और ही गड़बड़ हो गया है। बुझाओ कि मार साले, 1 लाख बोला। अरे साला कुछ बताएगा भी? मार साले को। हम बताते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। अरे कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ कर जाऊ, एक ठो चुम्मा दिल जइहा हो करे जाऊ। अरे जियो। अरे पटना जइहा हमें ले जइहा, आ गोदिया में बैठा के सलीमा माँ दिखैया हो करे जाऊ, एक ठो चुम्मा। अरे कौन है? भैया जी। अरे साला, तुम यहाँ क्या कर रहा है रे? भैया जी, वो कहा है कि हमसे बहुत बड़ा गलती हो गया है। अरे तो साला तुम्हारा चेहरा देख के लग रहा है कि तुम साला पूरा गेम बर्बाद कर दिया है। अरे नहीं भैया जी,
ऐसा कोनो गलती नहीं हुआ है। दरअसल कुछ और ही गड़बड़ हो गया है। बुला मारा साले एक लाख बोला। का है कि भैया जी वो अरे साला कुछ बताएगा भी? मार साले को। हम बताते हैं क्या गड़बड़ हुआ है। पुतन तुम? हाँ हम। तुमको क्या लगा था? तुम ये मुररिया से सब बात जो कर रहे थे वो सब हम सुन लिए हैं। खाली हमें सुने हैं और किसी कान को खबर नहीं गया है। साला अकेले अकेले माल बनाने में लगा हुआ था। हम भूल गए। देखो हमको भी हिस्सा दोगे तुम लोग तो हम भी साथ मिल जाएंगे और एकदम टाइम पे पैसा मिल जाएगा, और नहीं तो समझ लो बड़का कांड हो जाएगा बाबू। ए पुत्र, अरे जब तुम शामिल हो हमारा साथ तो फिर कांड करेगे का जरूर। आज से तुम हमारा चौथा पार्ट। चौथा? हम पार्टनर नहीं है का? साला इतना जरूरी हो उतना ही बोला कर, बेसी बोलने का जरूरत नहीं है। हम चौथा पार्टनर नहीं है का? साला भैंस का गोबर तुमको पार्टनर बनाएंगे? हाँ? कान खोल के सुन ले, चौथा पार्टनर है पुत्तन। बस 4 पार्टनर हैं हम, बुझा गया? पार्टनर नहीं बनाएंगे। पुत्तन, आज से चौथा पार्टनर तुम। आज से जो भी डील होगा उसका 25% का हिस्सा तुम्हारा। को मंजूर है? समझ लो कि अब तुम लोगों का काम हो गया। जियो मेरे भाई, आज साला तुम साबित कर दिया कि तुम मेरा अपना भाई है, अपना। और क्या करते हैं हम? अरे दीदी जब दीदी नहीं रही तो हमको भी तो अपने बारे में सोचना पड़ेगा। तो सब बात में तुम सही बोल रहा है रे। जियो चलो मस्त रहो एकदम। देखो दीदी को हमसे ज्यादा बढ़िया कोई नहीं जानता है और उसके पास से कौड़ी नहीं निकलेगा। उसके पास से पैसा निकाला मतलब भूखा शेर के मुंह से बोटी खींचना है, समझ गए? अरे पुत्र, तुम तो है ना रे मेरा भाई। और तुम उस शेरनी को आसानी से जाल में फंसा सकता है। अरे सब तो ठीक है, पहले ही बताओ कि उदयवा को कहां छुपा कर। यही है उदय। उदय, तुम तो है ना रे मेरा भाई। और तुम उस शेरनी को आसानी से जाल में फंसा सकता है। अरे सब तो ठीक है, पहले ही बताओ कि उदयवा को कहां छुपा कर रखे हो तुम लोग। यही है उदय। उदय, अरे यही तो प्रॉब्लम है, हम लोग को खुद नहीं पता है कि उदयवा कहाँ है। अरे अगर पता होता तो हम लोग डंके की चोट पे पैसा नहीं मांग लेते। अरे हम लोग को बस इतना पता है कि उदयवा गायब है और उदयवा के गायब होने के कारण दीदी पगलाएंगी। अभी हम लोग जो भी मांगेंगे वो उसको लिख करेगी। तो बस पैसा कमाने के लिए हम लोग इस मौके का फायदा उठाना चाहते हैं। क्या बात कर रहे हो? इसका मतलब उदय तुम लोगों के पास नहीं है? कहे ना तुमको कि नहीं है, बस अभी हम लोग फायदा उठाना चाहते हैं। मान गए मेरे भाई, तुम तो कमाल का बुद्धि लगाए हो। एकदम बीस खोपड़ा वाला खेल खेले हो। खैर छोड़ो ये सब, मौका हाथ लगा है, हम लोग भी फायदा उठाते हैं। दीदी हम लोग से फायदा उठाई है, हम खेल लेते हैं। और क्या बताओ कि उदय तुम लोगों के पास नहीं है तो कहां गया? इससे तुमको क्या मतलब? तुम बस इतना ख्याल रखो कि उदयवा वहां नहीं पहुंच पाए, नहीं तो हम लोग फायदा नहीं उठा पाएंगे। कोई बात नहीं है, चिंता फिक्र की कोई बात नहीं है, सब हम संभाल लेंगे।
अपना काम में लगो, हम अपने काम में लगते हैं। तो तुम जल्दी निकलो, ज्यादा देर करो तो दीदी को डाउट हो जाएगा। चलो। ओके मुरारी चल। साला बाबू, अब अपना खेला सही हो गया, एक तो पार्टनर जरूर बढ़ गया। काम आ रहा है तो क्या परवाह है? मजा आ गया भाई, मजा आ गया। भाई है ना अपना, वो तो रंग दिखावे करेगा। ये पुत्तन गया कहाँ? पता नहीं मालकिन, भैया जी तो बहुत पहले से निकले हैं, पर हमको कुछ बता के नहीं गए कि कहाँ जा रहे हैं। अरे पता नहीं ये पुत्तन भी कहाँ गायब हो गया। दीदी। हे पुत्तन, कहाँ बैलो? पुत्तन? अरे बोल, कहाँ बैल? तुम लोग जाओ, जाओ सब। Wait. हाँ बोल। जाओ अंदर तुम। हाँ बोल ना। आज हमारे उदय से बात भइल तो ओकर आवाजो ना पहचान पनी है दीदी, बुझा तो ओकरा के बहुत मरले पिटले बड़े सन। साला वो विजय कंतवे के काम है, वो दुश्मन के काम है। हमरा के बोल रहे सन कि पैसा ना मिली तब उदय के जान से मार दी सन। मार दिया सन? ऐसे कैसे मार दिया सन? अरे हम पैसा देबो ओकरा के। पुत्तन, हमरा के हमार उदय चाहिए बस। जिंदगी भर इतना पैसा कमाइले बानी हम, केकरा खातिर? अपना बेटा के खातिर नहीं। दे दो साला के पैसा। हमरा के पैसा के कोनो परवाह नहीं की। हमरा के हमार बेटा चाहिए पुत्तन, सही सलामत उदय चाहिए। ऐसे कैसे दे दे पते पैसा? इतना आसान बका? हम पहले खोजे में पता लगाएं कि साला कहाँ रख ले बड़ा साला, सब दिन गोली से उड़ा दें और भगना के अपना छुड़ा ले आएं। ये मारे मारे की बात मत कर। एक बार उदय के सही सलामत करावे था, फिर हम देख ले उन लोग के। जाता दीदी वो कन्हैया के फोन है। हेलो। हाँ, हम बोल रहे हैं। आवाज तो पहचान में आ ही गया होगा। हाँ लेकिन अभी काहे फोन किए हो? एक प्रॉब्लम है, जो पैसा हम कल शाम को देने को कहे थे वो हमको कल सुबह चाहिए। ना जल्दी पैसा का इंतजाम कैसे हो सकता है? ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, हम ना सुनने के आदी नहीं। पैसे का इंतजाम तो तुमको करना पड़ेगा। तो सुबह तक 1 करोड़ से बेसी का इंतजाम नहीं हो सकता है। अगर 2 करोड़ चाहिए तो 15 दिन लग जाएगा। 15 मिनट लगेगा तुम्हारे बेटवा का गर्दन काटने में, समझे? मार दोगे? ऐसे कैसे मार दोगे? ऐसे कैसे मार दोगे? अरे घर में रख के घूमता है कोई 2 करोड़ रुपया? जितना घर में है उतना ही देंगे ना। 1 करोड़ चाहिए तो ले लो, अगर 2 करोड़ रुपया चाहिए तो 10 दिन रुकना पड़ेगा कम से कम। 1 मिनट होल्ड करो। कह रही है कि अभी 1 करोड़ का ही इंतजाम हुआ है और बाकी का पैसा चाहिए तो 10 दिन रुकना पड़ेगा। अरे तो हाँ बोल दो ना, 1 करोड़ तो 1 करोड़ सही। फ्री का माल है जो आ रहा है, लपेट लो जल्दी से। हाँ सुनो, हमको मंजूर है। कल सुबह तक 1 करोड़ का इंतजाम करो, हम तुमको बताएंगे कहाँ और कैसे पहुंचाना है, समझे? मान गई ना? तो 1 करोड़ कम है। इंतजार करो, वो भी आएगा। देखे हो 1 करोड़? अब उम्मीद है ना, तब देखें। दूसरा भी आएगा, टेंशन और इंतजार कीजिए। पुतन, पैसा तो अपनी के देवे के पड़ी पुतन। बस एक बार हमार उदय सही सलामत घर आ जाए, फिर देखिए कैसे वो लोग से हम 10 करोड़ रुपया वसूलत हनी। बस हमरे के पता चले के चाहिए कि कांड के पीछे कौन बा। साला के अपना हाथ से गोली मारा बा। काम करता नहीं, हम कल पैसा देवे के बहाने 8-10 को अपन गनर लेके जाते नहीं, साले सबको वहां उड़ा दे। अरे
ये मरे मारे के बात मत करो। उदय के पहले सही सलामत घर आवे, फिर देख लिए हम लोग। ठीक है दीदी। मुझे तो ना बड़ा मजा आ रहा है यार रहने में तुम्हारे साथ, सच बता रहा हूं। जाने का मन नहीं। Shit यार, ये लोग भी जो है ना कभी भी कट को तुम जानते हो। अच्छा ये क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है? अगर आपकी छुट्टी है तो आप शांति से बैठ क्यों नहीं जाते हैं? बार बार आके दरवाजा खटखटा रहे हैं, ये सब क्या है? मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे शांति से क्यों नहीं जीने दे रहे हैं आप लोग? प्लीज। छोड़िए बाबू, आप अपने कमरे में चलिए। पर ये अचानक बहू को क्या हुआ? बाबूजी उसकी तबीयत खराब है, वो कुछ चिड़चिड़ी सी हो गई है। मैं बाद में उससे शांति से बात करूंगा। अब आइए। बिल्कुल ठीक किया तुमने। ये लोग ना इसी के लायक। अरे जब देखो तब ठक ठुक जी करता फोड़ कर दूं सारे। प्लीज अरे बर्दाश्त की भी एक सीमा होती नहीं। देखो मैं आज हूं, कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये दोनों ये खटखुट कर रहे हैं और वो सरेंडर, उनका तो मैं हिसाब क्लियर करके रहूंगा, बता रहा हूं। कम से कम तुम तो समझने की कोशिश करो। ओके, I'm sorry. अरे मेघा, एक प्रॉब्लम है यार। एक्चुअली मेरी माँ ना मेरे लिए बहुत परेशान हो रही होगी और मैंने उनको फोन भी तो नहीं किया ना। अगर तुम बोलो तो एक फोन करके बता दूं। नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन एटलीस्ट ये तो बताऊं ना कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। ये तो पता है क्या होगा, वो लोग सोचेंगे विजयकांत ने मुझे किडनैप कर लिया और फिर उन पर हमला कर देंगे। बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यार। मेरा मोबाइल तो चार्ज नहीं ना, तुम किसी तरह से कुछ देखो ना, फोन का इंतजाम करो। तुम ठीक कह रहे हो। मैं ना मौका देख के तुम्हारे लिए कॉर्डलेस फोन लेकर आती हूँ, तुम बात कर लेना। ठीक है? तो लेके आओ ना। लेके आ जाऊंगी ना। तो अभी जाओ ना। चलो। मैं फूल लेकर आती हूँ। अच्छा। पहले वाला जितना बड़ा धोखा खाने जा रहे हैं हम। साला अभी तक दूसरा कौन से पैसा वसूलते रहे हम, आज दूसरे को पैसा देने जाएंगे और भी माथा झुका के। शर्म के मारे मन तो कर रहा है ना कि अपना गोली लेके खुदे मार ले, आत्महत्या कर ले हम। अगर भगीना के बात नानू नहीं दी तो आज बता देती सब साले लोग। अरे पुत्तन, अपना नौटंकी बंद कर तू। गोली चली जरूर, अपना वो दुश्मन पे जो हमरा से पैसा ले रहल बा। एक बार पता लगे ये कौन है, फिर देखिए कैसे हम उससे सारा पैसा वसूलता नहीं। हेलो, ध्यान से सुन। खाली पुत्तन आना चाहिए पैसा लेके, ना कोई मोबाइल और ना कोई हथियार। ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो एक गोली बेटा को मारेंगे और दूसरा भाई को। पूरा खानदान 1 मिनट में साफ, समझी ना? चिंता मत करो, पुत्तन अकेले ही आएगा। और हाँ, हमरा बेटा को चुपचाप से छोड़ देना, उसको कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, पुत्तन को पैसा लेके भेज। हाईवे नंबर 34 पे हमारा 4 आदमी मिलेगा। इधर हमको हमारा पैसा मिला, उधर तुम्हारा बेटा को तुम्हारा भाई के हाथ सौंप देंगे। ठीक है। क्या बोली रहू? बस पैसा गिनने के लिए तैयार हो जाओ तुम लोग।
बस ऐसी है, एक बार पैसा आ जाए बस। हाँ? माल का नाम कबीर दीदी का कॉल है सर। तोरा अकेले जाए के बा नेशनल हाईवे पर चौराहा नंबर 34। कोनो मोबाइल कोनो गन लेके ना जाए के बा। खाली तो पैसा लेके जा और उदय के लेके आ जा। वो लोग के आदमी वहां मिली है तोरा से। भगवान तोरा रक्षा करी। जल्दी करो पुत्र, सब रख दे यहाँ पे। दीदी मोबाइल अभी कहले बाड़े ना। दीदी पिस्तौल लेते जाएंगे क्या? ना पुत्र, उदय के जान के खतरा बा। लगता के इलाका में हमरा नाम के कोनो डर न रह गई। कुछ ना कुछ तो करे के पड़ी ताकि दोबारा ऐसा हरकत करने का